हमारे नए ब्लॉक अध्यक्ष जी का ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ब्लॉक के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं पप्पू लाटर। उसी उपलक्ष्य में आप देख सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद है, मुंह मीठा कर शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, नीट परीक्षा जो पिछले दिनों लीक हुई थी, पेपर लीक हुआ था, उसको लेकर आप देख सकते हैं किस तरीके से भाजपा सरकार को भी कांग्रेस के कार्यकर्ता घेरते हुए नजर आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की मांग कांग्रेस के कार्यकर्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी को लेकर आज करनाल में भी एक प्रेस वार्ता बुलाई गई है, जहां पर आप देखते हैं शहरी जिला अध्यक्ष है, साथ ही साथ पूर्व विधायक है और कई कांग्रेस के कार्यकर्ता भी शामिल हैं। जो युवाओं की बात रखी थी, तो उन्होंने एक ही बात रखी थी कि आज मैं जो बात रखने आया हूँ कि युवाओं के भविष्य की बात करने आया हूँ। उस बात के अंदर ना तो उन्होंने मोदी जी की बात करी, ना उन्होंने कांग्रेस पार्टी की बात करी, ना उन्होंने उस टाइम बीजेपी की बात करी। तो वो युवा जो है, युवा देश का भविष्य है। जो राहुल जी की सोच है, और राहुल जी की सोच आज के जो भारत को बनाने के ऊपर है, भारत के जो आज भारत कितना आर्थिक संकट को ले लो, चाहे वो रोजगार को ले लो, चाहे महंगाई के ऊपर ले लो बात, तो आज देश कहाँ पे खड़ा है। आज देश के ऊपर किसी का भी कोई जो मोदी सरकार है, जो उसका किसी का भी उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो उसके ऊपर राहुल जी ने कुछ बातें रखी थी, तो उसका कुछ डाटा मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि राहुल जी ने बोला कि जो आज युवा देश का भविष्य है और युवाओं को सुसाइड करना पड़ रहा है। 26 छात्रों ने सुसाइड किया नीट के इसके एग्ज़ाम के जो उसमें जो उनके नीट के फेल हुए, उसमें सॉरी पेपर लीक हुए। तो उन्होंने जो डाटा दिया, और डाटे के अंदर उन्होंने बताया कि 3000 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चा IAS अफसर बनता है। कि इतने बच्चे तैयारी करते हैं, उनमें 3000 बच्चों के किसी का नंबर पड़ता है, तो उसके अंदर एक बच्चा IAS बनता है। और 3000 बच्चों में से 30 बच्चे IIT जा पाते हैं, खाली 3000 बच्चों में से। एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया इस बात का। और 3000 बच्चों में से 180 बच्चे डॉक्टर बनते हैं। तो जो एक साल का पूरा शिक्षा का बजट है, जो सरकार का है, तो उस बजट के अंदर 1.4 लाख करोड़ रुपया है शिक्षा का जो बजट है। तो उसी के माध्यम से हम देखें कि भारत सरकार के अंदर जो शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, महिला एवं बाल कल्याण सभी मंत्रालय को मिलाकर एक साल का जो बजट है, उसके बराबर जो खर्चा छात्र जो हमारे इस कंपटीशन के अंदर जो भाग लेते हैं, जो उसको इसमें फीस भरते हैं, तो कम 3 गुना ज़्यादा इनका बजट बनता है। जहाँ बजट वो 1.4 लाख करोड़ रुपये बजट है, तो उसके 3 गुना ज़्यादा कर लो तो इनके पास इतना बजट इकट्ठा होता है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि आप शिक्षा के मामले में कहाँ हैं, आप श्रम मंत्रालय के अंदर उसमें कहाँ हैं, आप स्वास्थ्य की मंत्रालय में आप क्या कर रहे हैं, स्वास्थ्य की सुविधा उसके अंदर क्या कर रहे हैं आप। तो आप महिला बाल कल्याण मंत्रालय के अंदर भी, ये 5 मंत्रालय मिलाकर भी तो इनका बजट अच्छा बनता है। तो इसमें जो बच्चे नीट की तैयारी के ऊपर खर्च करते हैं, वो लगभग 3 गुना ज़्यादा इसके ऊपर खर्च करते हैं। और 1000 में से 12 बच्चे हैं जो केवल नौकरी पाते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आज देश जहाँ जिस पोजीशन पे खड़ा है, तो आज हमारी सरकार कहाँ है। आज प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ होकर बैठे हुए हैं। आज अभी हमने हाल ही में देखा कि उनके अंदर उन्होंने ट्रंप के आगे, ट्रंप ने भी बिल्कुल क्लियर उनको बोला कि आप मोदी ऊपर से दिखते कुछ है, अंदर से वो किलर है। तो आप कितना भारत को, अपने देश को कितना गिराएंगे, अपने देश के ऊपर आप कितना उसके ऊपर मान सम्मान की बात कर रखना चाहते हैं, और आप कैसे देश को कहाँ लेके जा रहे हैं। तो कई बातें ऐसी हैं जिनके ऊपर अपने विचार करना होगा, देश के बच्चों के भविष्य के लिए भी सोचना होगा। तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर को अपने आप ही जो प्रधानमंत्री हमारे, उनको धर्मेंद्र प्रधान, उनको खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको इस्तीफा मांग लेना चाहिए। तो हमारी आपसे ये बात थी। बाकी की बात हमारे पूर्व विधायक जी बैठे हैं, हमारे शमशेर सिंह गोगी जी, धर्मपाल उधर जी बैठे हैं, वो ही बात रखेंगे। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथी पराग गाबा जी, और सबसे पहले मैं पप्पू लाटर जी, जो हमारे बीच में एक नए ब्लॉक के अध्यक्ष बन के आए और संगठन की अगली एक सीढ़ी हम और चढ़े हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में संगठन जो है आगे दूर तक भी पहुंचेगा। और इसमें ये हमारे जितने भी ब्लॉक प्रेसिडेंट बने हैं, बधाई तो सभी को है, लेकिन पप्पू जी को इसलिए है कि क्योंकि वो यहाँ हाजिर है। देखो, देश के हालात जो हैं, मुद्दा आपको गाबा जी ने बता दिया, और देश के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं
व्यापम घोटाला कब हुआ था, याद है आपको किसी को? मेरे ख्याल में 20 साल पहले की बात, 2004 में होता शिवराज सिंह के टाइम। और मेरे ख्याल में 50 तो उसके अंदर जो एविडेंस में जिनका नाम था उनको अगर मैं कहूँ भी मरवा दिया गया या मर गए हो, ये जांच का विषय, लेकिन हल कुछ नहीं हुआ आज तक। और इस बीजेपी सरकार की खासियत है, अभी गब्बाजी ने बताया भाई 26 आदमी बच्चों ने सुसाइड किया है, तो उनकी हत्या का जिम्मेदार कौन है? जो सिस्टम है मौके का, और सिस्टम पे काबज कौन है? एजुकेशन सिस्टम में पूरी तरह से दीमक लगा दी है। अंधभक्त जागे ना जागे, लेकिन जो अपने आप को देश भगत समझते हैं, अंधभक्त नहीं समझते, वो भी नहीं जाग रहे, वो भी कहीं रौला नहीं कर रहे। अब राहुल गांधी जी ने शुरू किया है, लेकिन कितने लोग इस बात को सहयोग कर रहे हैं? मैं कहता हूं जो अगर मुकदमा दर्ज हुआ है, सीबीआई को जांच हुई है, इसकी एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। और जो एजुकेशन मिनिस्टर है जिसका नाम धर्मेंद्र प्रधान है, 120B में उसको भी इसके अंदर दर्ज करना चाहिए। इस्तीफा तो लेना ही नहीं इन्होंने। आपको याद होगा एक बार राजनाथ जी ने कहा था भी हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। तो जो 26 आदमी मरे उनका कोई कातिल तो होगा, शौक तो उन्होंने था नहीं। चाहे वो नीट हो, चाहे CBSE हो, हर जगह गदर हो रहा है। और पूरे सिस्टम पे कब्जा किसका है? RSS का। RSS कौन चीज़ है? जो देश के अंदर रजिस्टर्ड ही नहीं है, और जो अपने आप को इस देश के संविधान में विश्वास नहीं रखते और रजिस्टर्ड नहीं कराते, वो इस देश को चला रहे हैं। तो क्या उम्मीद करते हो आप कि देश जो है वो देशद्रोहियों के हाथ में है या देशभक्तों के हाथ में? देशभक्तों का तो नाम लेना पसंद नहीं करते। 12 साल तो मोदी जी की सरकार को हो गए, उससे पहले भी इनकी सरकारें बनी। कभी शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का नाम इनके मुंह से सुने आपने? वो देशभक्त थे या आतंकवादी थे? इनको कहाँ से वोट मिलेगी ये उसका नाम लेंगे। और शहीदों को भी बरादरी में बांट दिया इन्होंने, जात पात में बांट दिया। जिस शहीद का मतलब इन्होंने वोट लेने के लिए काम करना हो उसका नाम लेंगे। तो मैं तो आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि RSS ही एक बड़ा, सबसे बड़ा खतरनाक मुद्दा है। इधर उधर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर कांग्रेस पार्टी हर स्टेट में, जो प्रियंक खड़गे जी ने एक मुद्दा उठाया है, उसको लेके इस RSS के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए। जो ये बच्चे मरे हैं, जो ये रोज़ फेलओवर हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, इस सारी की जड़, चाहे वो राम मंदिर में चोरी हो रही है, इसके पीछे कौन है? RSS है। अब तो ये भी नहीं कह सकते, ये पहले रोज़ कहते थे गजनी आया, अब हमारे मंदिर लूट के ले गया। अब ये गजनी है या ये कौन से भगत है? अब तो गजनी लूटने नहीं आया भाई, खुद ही लूट लिया ना। तो असली मुद्दा जो है राहुल गांधी जी ने उठा दिया है। और RSS से अगर आपको देश बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, तो इस RSS से पूछो भी ये 7 स्टार बिल्डिंगें बन रही हैं, कहीं जीरी लगाई थी कि कहीं गेहूँ बेची थी, कनाल मंडी में कोई दाना बेचा इन्होंने? लेकिन पट्टी कल्याणा में इनका जाके दफ्तर देखो। मैंने ये मुद्दा स्मार्ट सिटी का पैसा वहाँ लगाया है, ये विधानसभा में उठाया था। और धर्मपाल जी को पता है, खट्टर साहब बुखला के कहने लगा जी मैं ऐसे, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, मैं जांच कराऊंगा। आज तक तो हुई नहीं भाई। और मैंने उसी टाइम कह दिया था, ऑन रिकॉर्ड है, मगर जांच नहीं होगी। 737 करोड़ थे उस दिन, ऑन रिकॉर्ड मैंने बोला था।
तो आरएसएस ही इस देश को दीमक की तरह खा रही है। आरएसएस को अगर कोई हिंदू समझता है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, हिंदू धर्म से आरएसएस का कोई लेना देना नहीं है। आरएसएस को पूछा भी आपने अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कराया, वो कहते हैं हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं है। चालाकी देखो कितनी है, ताकि लोगों को लगे भी हिंदू धर्म पे अटैक हो रहा है। हिंदू धर्म किसी में रजिस्टर है भाई? क्या जरूरत है? ये तो आस्था की बात है। और जिस आस्था को लेके हम राम मंदिर में जाते थे, वहाँ क्या किया इन्होंने? वो भी आरएसएस है। तो इनका जो असली चेहरा है वो अपने को देखना चाहिए। और मेरी कांग्रेस पार्टी से भी अपील है और सभी साथियों से अपील है कि आरएसएस के खिलाफ एक राष्ट्रीय लेवल पे ये मुद्दा बनना चाहिए और इनको रजिस्टर्ड भी कराओ और इनकी जांच भी कराओ भी इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। अनरजिस्टर्ड संस्था के हेड को जेड सिक्योरिटी कैसे मिलेगी? अभी कोई बता रहा था भाई 50 लोग जापान गए हुए हैं और वो वहाँ पे 111 एम्बेसी के अंदर गेस्ट हैं। वो कौन सी देशभक्ति करने गए हैं? कौन सी सरकार के नुमाइंदे हैं वो? तो यहाँ तो लूट मची हुई है। अपनी आंखें खोल लो, आपस में एक दूसरे को बाद में देखियो, जब कोई बचेगा जब ही तो बैंक में से पैसे ले आओ। लोग जाते हैं 1 लाख रुपया नहीं मिलता और अगले दिन की डेट देते हैं तो पैसे मिलते हैं 50-50 के नोट, 100-100 के नोट, 500 के नोट नहीं है। मैनेजर हाथ जोड़ते फिर रहे भैया बाहर जाके मत बताना, ये चिट ले जाओ और कल आके ले जाना। तो मैं तो इतना ही कहूँगा, बाकी धर्मपाल जी बताएंगे। आरएसएस से देश को बचाना है और लोकतंत्र और संविधान बचाना है तो राहुल गांधी जी का साथ देना पड़ेगा। उनकी बात पे चल के राजनीति से ऊपर उठ के अपने को आंदोलन करना पड़ेगा। जैसे एक आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था ना, अब अंग्रेजों के चमचों के खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा। आपने कहा कि विधानसभा में उठाया था मुद्दा, क्या हरियाणा सरकार का पैसा लगा है आरएसएस के ऑफिस में जो मालका की बात कर रहे हो? स्मार्ट सिटी का पैसा जो है उसकी मैंने इल्ज़ाम लगाया था, इन्होंने कहा था जांच कराएंगे, आज तक तो कोई जांच नहीं। सर, बिहार में भी एक भरत तिवारी नाम का एनकाउंटर कर दिया गया है। पिछले 9 साल से आवाज उठा रही थी सरकार के लिए। एक भरत तिवारी नहीं है, अभी यूपी के अंदर कितने लोग मारे गए। छोटी सी कोई गलती हो जाए, दोनों की मोटरसाइकिल टकरा जाए, उस पर तो योगी जी का बुलडोजर जाता है और तहस नहस अगले का घर भी कर देता है सब कुछ। अब ये कई हजार करोड़ का कहते हैं, कोई कहता है कोई 200 करोड़ का कहता है, कोई कहता है कितना जेवर चला गया राम मंदिर में। तो जिन्होंने वो चोरी करी है वो ड्राइवर के घर तो कोई नहीं गया। 70 करोड़ की तो कहते उसकी प्रॉपर्टी है, एक ड्राइवर की। तो उसके मालिक चंपत राय जी का क्या हाल होगा? नरपिंदर मिश्रा जी के पास कितने पैसे होंगे? सर, सीजेपी पार्टी जो है लगातार 2 दिन से आंदोलन कर रही है, पर जो धर्मेंद्र प्रधान है वो इस्तीफा ही नहीं दे रहे हैं। आपको क्या कहना है इस बारे में? जिसके अंदर इंसानियत हो, जिनकी जमीर जिंदा हो, जो देशभगत हो, तो ही तो इस्तीफा देंगे। वो तो देश लूटने आए हैं और जनता ने अंधभक्ति में उनको मौका दे दिया। अब गलती का पश्चाताप हो रहा है, लेकिन वो अपने जिद से नहीं हटेंगे। वो तो एमपी खरीद रहे हैं, एमएलए खरीद रहे हैं ताकि किसी तरीके से अब हमारी मेजोरिटी बन जाए। आपने अभी जापान का जिक्र किया, मोदी जी ने कहा था कि 1 साल तक विदेश यात्राएं न करें। तभी तो मैंने बताया, अब वो मोदी जी से ऊपर होके चले गए, या मोदी जी की उनके लिए और भावना होगी, हमारे लिए और होगी। हमारे को कहते तेल तड़का भी नहीं लगाना तेल का। शमशेर जी, जैसे यहाँ जो पुल बन रहे हैं और पुल बनते हुए रास्ते में बार बार तोड़ा जा रहा है, कभी नाले को बांधने से, कभी उसको पूरा नहीं किया। सड़कों पे आम जन की आधा जाने में दिक्कत हो रही है। उस विषय में आप क्या बताना चाहिए? ये क्या ये जगमोहन नंद से पूछो जिसको वोट दिए थे, क्या कह के वोट दिए थे। जब वोट लेने थे तो कह दिया भाई ये पुल नहीं बनेगा, और जब बन गए तो पुल बनेगा। यही तो अंधभक्तों का रौला, और क्या है।
सर नीट री एग्जाम में एक दिक्कत ये भी देखने को मिली कि बच्चों का 10 मिनट पहले तो सेंटर कुछ और दिखा रहा था, बाद में सेंटर कुछ और आ रहा है। इस वजह से बहुत से बच्चों की परीक्षा छूट गई है, साल भर की मेहनत में पानी फिर गया। इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इससे भी बड़ी बात बताता हूँ आपको। एक अबू धाबी वाली सुनी, नागपुर के आदमी का सेंटर अबू धाबी, और मोदी जी का एक आया हुआ है भी मैंने एयरपोर्ट पे इसलिए बैठा रहा कि बच्चे, जबकि 1:15 बजे तो एंट्री बंद हो गई थी, और गलती से मोदी जी से गलत टाइम मुंह से निकल गया। जब माड़ा टाइम आता है ना तो गलती हो ही जाती है। धर्मपाल जी, पत्रकार साथियों का धन्यवाद करते हुए एक बात ये बताना चाहते हैं कि आज की ये जो मीटिंग है हमारे शहरी जिलाध्यक्ष श्री पराग गाबा जी के अध्यक्ष में, इसमें हमारे बहुत ही सीनियर कांग्रेस नेता छोटे भाई श्री शमशेर सिंह जी गोगी और एक हमारे पप्पू लाठर जी हैं, इनका वो धन्यवाद तो कर दिया हमने और बधाई दे दी सभी ने। और सभी ने बीच में बिंदल जी हैं, अपने शारदा जी हैं और तरुण जी हैं, जितने भी साथी आए हैं, रजत लाठर हैं, इन सभी का धन्यवाद करते हुए एक बात सभी को पता है कि भी आज के जो युवा साथी हैं, युवा बच्चे हैं, उनका भविष्य क्या आने वाले समय। जितने पेपर दिए गए वो लीक हो रहे हैं। बात चल रही भी हम इतने बच्चे लगा दिए, इतने घर बना दिए, भविष्य हमारे देश का जो है आज बहुत ख़राब स्थिति में है। ये हरियाणा का तो और भी ज़्यादा है। हमें तो पूरे देश की सोचनी है। अभी आगे आने वाले समय में जो बच्चे हैं हमारे जवान, वही तो देश को आगे ले जाते हैं। और उनका जो पढ़ाई है, जैसे स्कूल, कितने स्कूल बंद हो गए हैं आज के समय में। जब बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो आगे तरक्की कैसे होगी देश की। एक स्कूल बंद होता है, उसके बदले में 18-20 शराब के ठेके खुलते हैं। आज आप जाओगे किसी 5 स्टार होटल, नहीं ऐसा अच्छा लगता जितना के ठेके रात को दिखते हैं जीटी रोड पे। मतलब सभी बच्चों को नशे की तरफ धकेला जा रहा है। ये हमारे देश का सबसे दुर्भाग्य है। दूसरा, हमारी जो माता बहन थी, उनका ही जो जीवन था, उनका भविष्य बहुत ज़्यादा, कितने कांड हो रहे हैं। वो वहाँ तक तो ठीक था ही, लाडवे में कल परसों कुरुक्षेत्र में पुलिस के माध्यम से एक उसने जो बच्चा पकड़ा गया वहाँ, उसने आरोप लगाया, उसके साथ क्या हुआ सभी को पता है। उसके आज के समय में इतना ज़्यादा बुरा हाल हो गया, ना तो हमारी बहन बेटियाँ सेफ हैं और एक तो आदमी भी सेफ नहीं रहे। जैसे उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, कैसे रो रहा वो। दूसरा, एक हमारा देश बेला तो है नहीं, सारे कोई फैमिली आईडी के पीछे, कोई लाइसेंस के पीछे, कोई आधार कार्ड के पीछे, ये सारे पूरा देश उसमें लग रहा है, उससे नहीं निकल पाए। एक काम होता ही, आज आई है, कल ही अपडेट आई थी भाई, जिसका ड्राइविंग लाइसेंस है उसमें उसका फ़ोन नंबर अपडेट नहीं हुआ नहीं तो उसका भी जुर्माना लगेगा। मतलब कागज़ों में इतने उलझ रहे हैं। आज तक हमारे कितने बुजुर्ग थे, बड़े बड़े जाली है, कितनी जनता जाली, तो कोई भी 36 बरादरी के 72 बरादरी निकल रहा है। आज सारा समाज बांट दिया, बरादरी बांट दी, 36 की जगह 72 बरादरी कर दी और इसका ये फ़ायदा उठा रहे हैं। और 10-12 साल पहले कभी हमने नहीं देखा, सुना भी नहीं होगा आप लोगों ने भी किसी के बैंक से पैसे निकले हो। फ़ोन करेंगे भाई आप ये नंबर दबाओ या अपना वो क्या बोलते हैं उसको, OTP दो, और आज तक वो जो ये फ्रॉड कर रहे हैं वो नहीं पकड़े गए। तो मैं तो यही कह रहा है भाई, देश को बचाना है। आप तो बड़ी ताकत हो समझाने में, इसको दिखाने में। सभी साथी हम मिलकर कुछ काम करेंगे देश के बच्चों के भविष्य के लिए।
तो ऐसे करते हुए मैंने डर तो बहुत ज़्यादा बैठ गया। अभी मैम में रोहतक में कांड होया, MLA के उस पर ऑफिस में कितनी गोलियां चली और उनका नहीं अब तक पता लगा। तो डर तो बैठ ही गया सबके उसमें, डर ये बैठ गया कोई प्रशासन नाम के कोई चीज़ नहीं रही आज। जैसे पहले था भाई, कहते थे भाई अंग्रेज अपना सोने की चिड़िया थी, देश को लूट के ले गए, आज उससे भी बुरी हालत है। तो मेरा आप सभी साथियों से निवेदन है, वैसे तो हमारे जिलाध्यक्ष जी ने और हमारे जो नेताजी हैं शमशेर गोगी जी, इन्होंने सारा कुछ बता ही दिया। तो जो भी आगे कार्रवाई हमारे बीच में कहना चाहूँगा कि जितने ज़्यादातर लोग जो ठगी का शिकार हो रहे हैं वो वेल एजुकेटेड पर्सन है, पढ़े लिखे, रिटायरमेंट स्टूडेंट्स। और मैं जितने लोग बैठे हैं जिनके पास छोटा फ़ोन है बात अलग है, जिनके पास चाहे आईफोन है, ये फ़ोन है और फ़ोन है, जिसमें आप लोग भी हैं, जितने आप बैठे हैं 60-70% लोग यहाँ भी ठगी का शिकार हो चुके हैं। शायद आप भी हो चुके होंगे, परंतु इसके ऊपर सरकार का कोई एक्शन नहीं। अगर आप कंप्लेंट करवाते हो पुलिस में तो उसका कोई असर नहीं है। और 50% लोग तो शर्म के मारे ये नहीं बताते कि मेरे साथ ठगी हो चुकी है। 50% लोग तो इसके ऊपर भी मैं पत्रकार भाइयों, मैं आप सबसे जो बड़ा स्तंभ है वो आप लोग हैं। आप इसके ऊपर चाहे स्टोरी बना के लिखो, चाहे जैसे मर्जी लिखो, लोगों को, बच्चों को, लड़कियों को। यहाँ तक फ़ोन आया एक बार, मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको बात, मेरी बेटी, मैंने अपनी बेटे का फ़ोन अपनी बेटी को दे दिया। तो फ़ोन आया कि मैंने बेटे के बारे में पूछा, उन्हें कहाँ पे है, तो उसने कहा वो एक्सपायर हो गया। कहने मैंने उसके कुछ पैसे देने थे, मैं उसका क्लास फेलो हूँ, मैंने उसको कुछ पैसे देने थे 30,000 रुपये। आप मुझे, मैं ये भेज रहा हूँ, आप OTP मुझे बता दो और मैं 30 पैसे दे दूँगा। देने तो क्या थे, 30,000 रुपये निकाल ली उसने। तो इस तरीके से ये तो बात बहुत पुरानी हो चुकी है, 8-9 साल पुरानी, परंतु अब भी ऐसे मेरे पास साथी आते हैं, दोस्त साथियों को बताते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि हम तो उसका खुदाई कर रहे हैं, ये हमें सोना मिला है। ऐसे ऐसे फ़ोन भी आते हैं, हमारे पास भी आए हैं। तो हमने चाहे उनको गालियाँ दी या जो मर्जी किया हमने, जो मतलब उनके, फिर मेरे देखे देखे औरों भी आए। और ऐसे भी आते हैं कि पहचाना नहीं, फ़ोन आते हैं पहचाना नहीं क्या, और नहीं यार कमाल कर रहा है, तूने मेरे को पहचाना नहीं। तो क्या यार अच्छा फलाना बोल रहा है कि हाँ वही बोल रहा हूँ यार, मैंने आपके खाते में पैसे डालने थे। अगर वो उसके चक्कर में आ गया तो कहते डाल दे भाई, डालने के आते थे वो निकाल लेगा। ये चांस आम तौर पे लोगों के साथ हो रहे हैं। और हम जो मेन मुद्दे पे आ रहे हैं, सरकार को जो परीक्षाएं जो लीक हुई है इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ऐसी नौबत क्यों आई जब देश की टॉप क्वालिटी की एग्ज़ाम ही लीक हो रहे हैं, तो आम एग्ज़ाम का क्या हाल होगा, हम तो ये बात करते हैं। और इसके बारे में आप लोग आप जागोगे तो सरकार भी जागेगी, हम तो यही बात कहना चाहूँगा।